नमस्कार मित्रवर, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी परिवार है। मित्रों, आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के मित्रों तैयारी कर रहे हैं और म्यूजिक से मित्रों शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह चैनल मित्रों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, मेरे पास 2 चैनल अवेलेबल है और दोनों चैनल पर मित्रों म्यूजिक का कोर्स चलाए जाते हैं। एक पर मित्रों जैसे मान लिया जाए कि संडे को चलाया जाएगा तो अनदर पर जो है मंडे को चलाया जाएगा, मतलब 1 डे गैपिंग करके क्लास चलता है। अतः दोनों चैनल का लिंक मित्रों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन जैसे मित्रों रात 8 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिए। आज का पहला प्रश्न आपका है, पंचम की आंदोलन संख्या है। ए में आपका 240 है, बी में 270 है, सी में 320 है, डी में आपका 360 है। मित्रों फट से बताइए कि पंचम की आंदोलन संख्या है। तो मित्रों बताते चले कि पंचम की आंदोलन संख्या मित्रों 360 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, पंडित दामोदर कृत ग्रंथ है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है मित्रों जिसे पंडित दामोदर साहब जैसे लिखे हैं। ये में आपका है सदाध्रंग चंद्रोदय, बी में संगीत राज, सी मित्रों संगीत रत्नाकर, डी में आपका संगीत परिजात। और से मित्रों बताइए कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत राज, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है और वीडियो को अंतिम समय तक आपको जरूर बने रहना है। आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित होता है। ए में आपकी 9वीं श्रुति, बी में 10वीं, सी में 11वीं, डी में आपका 13वीं। फट से मित्रों बताइए कि आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम की श्रुति पर स्थापित होता है। तो मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 13वीं पर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। मैहर घराने से संबंधित कलाकार हैं, मतलब इनमें से कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनका संबंध जैसे मैहर घराने से है। ए में आपका उस्ताद विलायत खां, बी में है हलीम जाफर खां, सी मित्रों अली अकबर खां, डी में आपका उस्ताद मुश्ताक अली खां। फट से मित्रों बताइए कि मैहर घराने से संबंधित कलाकार कौन है। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद अली अकबर खां, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि अभिनव भारती के लेखक कौन है। ए में आपका भरत साहब, बी में दतिल, सी में आपका अभिनव गुप्ता, डी में मित्रों कलीनाथ। फट से मित्रों बताइए कि अभिनव भारती के लेखक कौन है। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि अभिनव भारती के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चले कि अभिनव भारती के लेखक जो है मित्रों अभिनव गुप्ता साहब है। जैसा देश वैसा भेष, मतलब ये अपने नाम के अनुसार जैसे अभिनव भारती किताब जैसे लिखे थे। इसका सी नंबर आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, राग दर्पण के लेखक कौन है। ए में आपका है डॉक्टर महेश सक्सेना, बी में मित्रों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, सी में फकीरुल्लाह, डी में भरत साहब। फट से मित्रों बताइए कि राग दर्पण के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चले कि राग दर्पण के जो मित्रों लेखक हैं फकीरुल्लाह साहब, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए और रुके हुए नहीं रहना है कि अगला कोई व्यक्ति आंसर देगा तब हम आंसर देंगे। प्रतिदिन मित्रों जैसे क्लास को ज्वाइन कीजिए। भट्टनायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं। ए में आपका उत्पत्तिवाद है, बी में अनुकृतिवाद है, सी में मुक्तिवाद है, डी मित्रों अभिव्यक्तिवाद है। फट से मित्रों बताइए कि भट्टनायक रस के संबंधित मत को क्या कहते हैं। तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी मुक्तिवाद मित्रों आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि संचारी भावों की संख्या है। ए में आपका 23 है, बी में 13 है, सी में 33 है, डी में आपका 43 है। मित्रों फट से बताइए कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 33 आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों
कि चिट स्वर में जाति का सम्मिलित निम्न किस अंग अथवा रचना में होता है? ए में आपका तिलाना है, बी मित्रों चिट्टानम है, सी में आपका सेलुकेड है, डी मित्रों जाति स्वरम है। और से मित्रों बताइए कि चिट स्वर में जाति का सम्मिलित निम्न किस अथवा रचना में है? तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सेलुकेड, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पन या पंचम किस राग के अनुरूप है? ए में आपका आहिरी है, बी में हिंदोलम है, सी मित्रों मल्हारी है, डी में आपका भैरवी है। और से मित्रों बताइए कि पन या पंचम किस राग के अनुरूप है? तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भैरवी मित्रों, आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार हैं? ए में आपका अहोबल साहब है, बी मित्रों आटू कृष्ण पिसारोटी है, और सी मित्रों मुतभैया भागवतर, और डी मित्रों दामोदर मिश्रा। फट से मित्रों बताइए कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि संगीत चंद्रिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दामोदर साहब है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों मत कोकिला एक प्राचीन, मत कोकिला है क्या? ठीक है, मतलब वेणु है कि वीणा है, अब ताल होगा कि ताल है कि ढोल है। ठीक है मित्रों, फट से बताइए कि मत कोकिला आखिर क्या है? तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों देना आपको कमेंट से अति आवश्यक है, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मत कोकिला मित्रों बीना है। क्या है? बीना है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। नहीं, बीना, मत कोकिला क्या है तो बीना है। अगला प्रश्न मित्रों वाद्य मिलावों के लिए 2009 में पद्मश्री से पुरस्कृत कलाकार कौन है? ए में आपका है नारायण नंबूतिरी, बी में है माधव चकियार, सी मित्रों कलामंडलम गोपी, और डी में आपका है कोचू गोविंद पीले। फट से मित्रों बताइए वाद्य मिलाओं के लिए 2009 में पद्मश्री से पुरस्कृत कलाकार कौन है? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कलामंडलम गोपी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है? ए में आपका मारवा की तरह, बी में पुरिया की तरह, सी में पूर्वी की तरह, डी मित्रों कल्याण की तरह। फट से मित्रों बताइए कि पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है? तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मारवा की तरह, ए पर आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? ए में आपका 12 है, बी में 25 है, सी में 63 है, डी में आपका मित्रों 13 है। मित्रों फट से बताइए कि सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो मित्रों बताते चले कि 16 नंबर प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 63 अलंकारों का मित्रों वर्णन इन्होंने किया है। अगला प्रश्न साथियों, और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों ध्यान दीजिएगा सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक की लेखिका कौन है? ए में आपका है प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, बी में है डॉक्टर अम्बान मिस्त्री, सी मित्रों प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा, और डी में आपका प्रोफेसर पंकज माला शर्मा। ठीक है, फट से मित्रों बताइए कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चलें कि सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है मित्रों प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों अवाप एक है, मन अवाप क्या है? ए में आपका है सशब्द क्रिया, बी में निशब्द क्रिया, सी में प्रतिक्रिया, डी मित्रों मेल क्रिया। फट से मित्रों बताइए कि अवाप क्या है? मित्रों अवाप जो है आपका सशब्द क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक हैं? ए में आपका उस्ताद इलियास हुसैन, बी में मित्रों पंडित शीतल प्रसाद,
सी में आपका प्रोफेसर मुकुंद भोले, डी में मित्रों उस्ताद मोहम्मद अली होगा, उस्ताद मोहम्मद अली। ठीक है, तो मित्रों फट से बताइए कि फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक कौन है। तो मित्रों बताते चलें कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद इलियास हुसैन। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए, मतलब सबसे पहले कौन इसमें से संगीता गीत है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट वे में कमेंट्स में आंसर दीजिए, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों ये आपको बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ भी प्रश्न है कि काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सबसे पहले भरत साहब, फिर मतंग साहब, उसके बाद जयदेव साहब, उसके बाद मित्रों सारंगदेव साहब, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। भावों को उद्दीप्त करने में सहायक है। ए में आपका अनुभाव है, बी में उद्दीपन है, सी में आलंबन है, डी में आपका विभाग है। और से मित्रों बताइए कि भावों को उद्दीप्त करने में सहायक है। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभाग आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत रत्न उपाधि से विभूषित प्रथम संगीतज्ञ कौन है। ए में आपका पंडित रविशंकर, बी में लता मंगेशकर, सी में मित्रों ए में सुब्बालक्ष्मी, डी में आपका पंडित भीमसेन जोशी। मित्रों फट से बताइए कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए में सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। ए में आपका है मतंग, भरत और अहोबल साहब, बी में सिर्फ अहोबल साहब, बी में भरत साहब, सी में अहोबल साहब, डी में तो श्रीनिवास साहब। तो मित्रों फट से बताइए कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा भरत साहब। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है साथियों। अगले प्रश्न पर मित्रों फिर कीजिएगा, पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं। ए में आपका सिनिया घराना, बी में मैहर घराना, सी में इंदौर घराना, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पंडित रविशंकर का जो संबंध था मित्रों उनका जो था आपको मैहर घराने से था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य लाए और जो यह स्टेटमेंट है मित्रों आपको हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का यह स्टेटमेंट है। उन्होंने ये स्टूडेंट के बीच में जैसे हमेशा यह प्रस्ताव को रखते थे, बात को पेश करते थे, जो हम लोग के जीवन के लिए मित्रों बहुत ही प्रेरणादायक है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीना से नहाएगा वो जो है इतिहास बदल सकता है, इतिहास बदल सकता है। इसलिए मेहनत कीजिए और निरंतर अपने जीवन में आगे की ओर बढ़िए। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत परिजात के रचयिता कौन है, अर्थात संगीत परिजात के लेखक मित्रों कौन है। ए में आपका है पंडित अहोबल साहब, बी में दामोदर पंडित, सी में पंडित सारंगदेव और डी मित्रों कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत परिजात के रचयिता कौन है। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पंडित अहोबल साहब। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कौन सा वाद्य तंत्र वाद्य नहीं है। ए में आपका सारंग है, बी में रावण हत्था है, सी में कामाच्या है और डी मित्रों पुंगी है। और से मित्रों बताइए कि कौन सा ऐसा वाद्य है जो तंत्र वाद्य नहीं है। तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपको पुंगी जो है मित्रों तंत्रवाद नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि भागवत गान विद्या मूलतः कहाँ से संबंधित है। ए में आपका उत्तर प्रदेश है, बी में मध्य प्रदेश है, सी में हरियाणा, डी में आपका महाराष्ट्र है। मित्रों फट से बताइए कि भागवत गान विद्या मूलतः कहाँ से संबंधित है। तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है।
अगला प्रश्न साथियों, मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते हैं? ए में आपका 16 है, बी में 24 है, सी में 22 है, डी में आपका 19 है। और से मित्रों बताइए कि मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते हैं? तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 पर्दा होता है। ठीक है साथियों, बार बार हम बतला रहे हैं कि जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। यदि स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों आप पैकेज को जरूर परचेज कर लें। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन श्रुति विभाजन में म किस श्रुति पर होता है? ए में आपका 9वीं श्रुति है, बी में 13वीं श्रुति है, सी में 15वीं श्रुति है, डी में आपका 17वीं श्रुति है। और से मित्रों बताइए कि प्राचीन श्रुति विभाजन में म किस श्रुति पर होता है? तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वीं श्रुति मित्रों आपका सही आंसर है। ठीक है अगला प्रश्न साथियों खेल कीजिएगा, कौन सा राग औरव जाति का नहीं है? ए में आपका भोपाली है, बी में देशकर है, सी में शंकरा है, डी में आपका मालकौंस है। मित्रों फट से बताइए कि कौन सा राग औरव जाति का नहीं है? तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शंकरा जो है मित्रों आपका औरव जाति का राग नहीं है। नहीं इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा, रे ग म प ध किस राग के स्वर हैं? ए में आपका भैरव है, बी में अहिर भैरव है, सी में नट भैरव है, डी मित्रों कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि रे ग म प ध किस राग के स्वर हैं? तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा नट भैरव, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, पंचम वेद किसे कहते हैं? ए में आपका है सामवेद को, बी में है नाट्य शास्त्र को, सी में ऋग्वेद को, डी मित्रों यजुर्वेद को। मित्रों फट से बताइए कि पंचम वेद किसे कहा जाता है? जैसे वेद आपका 4 है तो 5वां वेद मित्रों संगीत के अनुसार एक को माना जाता है, वो कौन सा है? तो मित्रों आप समझ गए होंगे ऑप्शन ए से, क्योंकि 3 वेद तो मित्रों 100% इसमें लिखा हुआ है। नाट्य शास्त्र से वेद के अंतर्गत पूर्ण रूप से नहीं आता है और नाट्य शास्त्र को मित्रों संगीत के क्षेत्र में पंचम वेद माना गया है। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। अगला प्रश्न साथियों, सामगान के प्रकार हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। फट से मित्रों बताइए कि सामगान के प्रकार हैं। तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामगान के मित्रों कुल 3 प्रकार हैं। नहीं इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों खेल करेंगे, सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य रखता है? ए में आपका ग है, बी में म है, सी में प है, डी में आपका घ है। फट से मित्रों बताइए कि सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य रखता है? तो मित्रों बताते चले कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ग से, मतलब ऑप्शन नंबर ईपल आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, वीणा के तार पर घुड़ंच से ऋषभ की दूरी है। ए में आपका 2 इंच, बी में 4 इंच, सी में 34 इंच, डी मित्रों 32 इंच। फट से मित्रों बताइए कि वीणा के तार पर घुड़ंच से ऋषभ की दूरी है। तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 32 इंच, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि प्राचीन काल के अनुबंध गान के भेद हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। फट से मित्रों बताइए कि प्राचीन काल के अनुबंध गान के कितने भेद हैं? तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 आंसर मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति से नीचे होता है? ए में आपका सा है, बी में रे है, सी में ग है, डी में आपका प है। और से मित्रों बताइए कि मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति से नीचे होता है? तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब प आंसर हमारा क्या है सही है। नहीं इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्रुपद की संगीत किस वाद्य पर की जाती है? ए में आपका तबला है, बी में आपका मृदंग है, सी में मित्रों आपका पखावज है और डी में आपका ढोल है। मित्रों फट से बताइए
कि ध्रुपद की संगत किस बात पर की जाती है। तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पखावज। आंसर मित्रों आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। ए में आपका 6 है, बी में 7 है, डी में 8 है, और सी में 8 है, डी में आपका 9 है। प्रश्न मित्रों बताइए कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। तो मित्रों बताते चले कि 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। संगीत रत्नाकर मित्रों कुल 7 अध्याय है, जिसके कारण इसे सप्त अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, गीत के कितने प्रकार हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से बताइए कि गीत के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। गीत के मित्रों कुल 4 प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, ग तीटा किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है। ए में आपका कहरवा है, बी में झंप ताल है, सी में झुमरा है, डी में आपका धमार है। और से मित्रों बताइए ग तीटा किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है। तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा धमार, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, कि स रे ग रे सा किस राग में प्रयोग होता है। ए में आपका भैरवी है, बी में भैरव है, सी में मालगुंजी है, डी में आपका मालकौंस है। मित्रों फट से बताइए कि मित्रों यह जो राग है किस में प्रयोग होता है, किस राग में मित्रों प्रयोग होता है स्वर। तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा भैरवी राग में। एप्पल क्या, एप्पल आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कौन आगरा घराना के कलाकार नहीं है। ए में आपका फैयाज खां, बी में बड़े गुलाम अली खां, सी में दीपाली नाग, डी मित्रों धाग्य खुदा बख्श साहब। मित्रों फट से बताइए कि कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनका संबंध मित्रों आगरा घराना से नहीं है। मित्रों बताते चले कि 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा फैयाज खां। मित्रों आपको कमेंट्स में बताना है कि फैयाज खां का संबंध किस घराने से था। नहीं। अगला प्रश्न मित्रों, क्रम से व्यवस्थित कीजिए, मतलब पुनः इसको क्रम से मित्रों व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले किसको जरूरी है, कौन आता है संगीत के क्षेत्र में, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है। नहीं। तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न पर आपको थोड़ा सा समय दे रहे, पहले सोचिए कि पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न का जो मित्रों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि त्रिशस्त्र, चतस्त्र, खंड और मिश्र। ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न को खेल कीजिएगा कि निम्न स्वर समुदाय किस राग में है, मतलब ग म रे सा मित्रों किस राग के अंतर्गत आएगा। ए में आपका भैरव है, बी में यमन है, सी में सावरे, डी में आपका भोपाली है। मित्रों आपको बताते चलें कि आपको तुरंत कुछ देर पहले मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हम बता चुके हैं कि ग म रे सा मित्रों ये जो स्वर है किस राग के अंतर्गत आएगा। तो मित्रों बताते चले कि यह जो है आपको भैरव के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, राग का वादी स्वर क्या है। ए में आपको सबसे अधिक लगने वाला, बी में सबसे कम लगने वाला, सी में बिल्कुल नहीं लगने वाला, डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए राग का वादी स्वर है। तो मित्रों 46 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा जो स्वर में सबसे अधिक लगता है मित्रों उसे हम जैसे उस स्वर को हम जैसे वादी स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है। ए में आपका रागांग, बी में तालांग, सी में लयांग, डी मित्रों मात्रांग है। मित्रों फट से बताइए कि राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है। तो मित्रों बताते चले कि 47वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रागांग, ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों खेल कीजिएगा रागों की पहचान किसके द्वारा होती है। ए में आपका है स्वर समुदाय के आधार पर, बी में है मात्राओं के आधार पर, सी में जाति के आधार पर, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि रागों की पहचान किसके द्वारा होती है। तो मित्रों 48वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रागों की जो मित्रों पहचान होती है स्वर समूह के आधार पर होती है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर क्या है, सही है।
अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा कि दिलरुबावाद किस वर्ग का वाद्य है। ए में आपका तंत्रवाद है, बी में घनवाद है, सी में अवनदवाद है, डी में आपका सुशीलवाद है। मित्रों फट से बताइए कि दिलरुबावाद किस वाद के अंतर्गत आता है। तो मित्रों 49 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तंत्रवाद। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा कि अल्लाह रखा खां किनके पिता थे। जाकिर हुसैन साहब, बी में आपका है अलाउद्दीन खां, सी में विलायत खां, डी मित्रों नेमत खां। मित्रों फट से बताइए कि अल्लाह रखा खां किनके पिता थे, मतलब अल्लाह रखा खां के पुत्र कौन थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका क्या है सही है, जाकिर हुसैन साहब मित्रों अल्लाह रखा खां के पुत्र थे और यह तबला वादक थे। क्या बजाते थे? तबला बजाने में मित्रों पिता और पुत्र दोनों निपुण थे। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है, पहले किसका जन्म हुआ था? छोटा ख्याल का, बड़ा ख्याल का, ठुमरी का या टप्पा का। मित्रों फट से बताइए कि पहले किसका जन्म हुआ था। तो मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों बताते चले कि सबसे पहले जो मित्रों जन्म हुआ था छोटा ख्याल का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों जैसे सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों आप हमें कमेंट्स में लास्ट में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। मित्रों बताते चले कि ये स्टेट बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस है मित्रों ई की तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आप लोग आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और इसी तरीका से मित्रों तैयारी करने का उत्तम तरीका भी है। प्रतिदिन मित्रों इस चैनल पर रात्रि 8 बजे क्लास चलाए जाते हैं म्यूजिक का, अतः प्रतिदिन क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों आप पैकेज को जरूर परचेज कर लें। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।